तोशाखाना के केस में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम हैं, वो हैं जिन्होंने रूल रेगुलेशंस के बरअक्स गाड़ियां ली हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने बग़ैर उसको तोशाखाना में जमा कराए पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बग़ैर वो गाड़ी ली है, जो कि जुर्म है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली है। इसी तरह यूसुफ गिलानी ने गाड़ी ली है और इनके खिलाफ रेफरेंसेस जो जमा हुए थे वो भी वापस हो गए हैं। इंसाफ के तकाजे ये हैं कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस केस को ना सुने, इसलिए कि वो अपना तासुब खुद डिक्लेयर कर चुके हैं। टिरियान वाले केस में 2 जज साहिबान ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हमारे हक में फैसला लिख के दिया और वो वेबसाइट पे आ गया, तो आमिर फारूक साहब ने उसको पेंडिंग कर दिया। जब जज मुतासिब होगा तो ये इंसाफ हमने किससे फिर लेना है? और हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कौन जज हो, जो कम से कम इंसाफ हमारे साथ कर सके, हमारी बात सुन सके और हमारा जो मौक़िफ़ है वो लिख सके, और वो उस जज के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसमें एक और गुजारिश ये है कि हमारा इंसाफ के तकाजे ये हैं कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस केस को ना सुने, इसलिए कि वो अपना तासुब खुद डिक्लेयर कर चुके हैं। टिरियान वाले केस में 2 जज साहिबान ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हमारे हक में फैसला लिख के दिया और वो वेबसाइट पे आ गया, तो आमिर फारूक साहब ने उसको पेंडिंग कर दिया। तो इसलिए एक नहीं बेशुमार वाक़यात हैं। तो जब इस तरह का कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाएगा, जब आप मुख्तदर तबकों और हलकों के ज़ेरे असर आके इंसाफ का कत्ल शुरू कर देंगे, तो फिर उससे नुकसान होगा, मुआशरे में अफरा तफरी फैलेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, इंतशार होगा। उससे जमहूरियत को भी नुकसान है, आइनी इदारों को भी नुकसान है, अदलिया को भी नुकसान है, अदलिया की भी ये बेतौकीरी है। मैं समझता हूँ कि हमें इस हवाले से पूरी कौम को आगाह करना चाहते हैं कि तोशाखाना के केस में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम हैं, वो हैं जिन्होंने रूल रेगुलेशंस के बरअक्स गाड़ियां ली हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने बग़ैर उसको तोशाखाना में जमा कराए पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बग़ैर वो गाड़ी ली है, जो कि जुर्म है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली है। इसी तरह यूसुफ गिलानी ने गाड़ी ली है और इनके खिलाफ रेफरेंसेस जो जमा हुए थे वो भी वापस हो गए हैं। और हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है सिवाय इस बात के कि तोशाखाना में जो आपने डिक्लेरेशन की है, क्या उसके आगे लफ्ज़ तोशाखाना लिखा है कि नहीं लिखा। पूरी हमने तफसील के साथ कल जवाब जमा करा दिया है, एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा केस तोशाखाना का केस नहीं है, हमारा मुकाबला इस करप्ट सिस्टम से है। उस निज़ाम अदल को भी सोचना पड़ेगा कि आज आप क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं। अगर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो तारीख़ आपको कभी नहीं भूलेगी। फिर जिस तरह नज़रिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर ने ईजाद किया था, उस तरह जिस तरह भुट्टो के कत्ल को आज जुडिशल मर्डर कहा जाता है, तो ये भी उसी तरह का एक केस होगा। वक्त और तारीख़ कभी गलत नहीं करती, वो इनको याद भी रखेगी। और ऐसे मुनसिफ हुमायूं दिलावर जैसे जिन्होंने इस निज़ाम इंसाफ को और इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, इनको भी तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। आज हमारी पिटीशन लगी हुई थी बेंच नंबर 3 में। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि हम सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे पिटीशनें पेंडिंग है और उस पिटीशनों पे फैसला अब तक हुआ नहीं है। लेकिन जिस स्पीड से ट्रायल कोर्ट केस के साथ प्रोसीड कर रहा है, अगर उसकी प्रोसीडिंग इसी तरह चलती रही तो जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें हमने आईनी और क़ानूनी नुकात उठाए हैं, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड दायरे इख्तियार समाअत और इस कोर्ट के सामने प्रोसीड करने की, वो सारी इन्फ्रक्चस हो जाएगी।
अदालत ने आज हमारे केस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके मैटर एडजर्न कर दिया है जुमे के लिए। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग को रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम आपको ये रिलीफ दे चुके हैं। लास्ट तारीख पे जो हमने ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर में हमने आपको ये रिलीफ इस तरह से दिया है कि आपकी सारी एप्लीकेशनें हमने क्लब करवा दी हैं और हमने उसमें ऑब्ज़र्व कर दिया था कि आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो भी आपकी उन पिटीशनों के साथ सुना जाए जिसमें आपने कानूनी नुकात उठाए हैं। तो अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के मुताबिक जब आपकी एप्लीकेशन आ जाए तो अदालत फ़ाइनल ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ फ़ाइनल एडवर्स ऑर्डर कन्विक्शन या एक्विटल का नहीं हो सकता, लिहाजा आप वरी न करें, तब तक ये एप्लीकेशन फ़ैसला हो जाएगी। उम्मीद है कल हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उसमें जो ऑर्डर हो गया फिर जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ दोबारा हमारी प्रोसीडिंग्स होगी।